क्या नाम है भाई आप? रोहित कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर डाड़ी, इलाहाबाद। इस भाई की गवाही है कि इनको 2 साल से इनको सफ़ेद दाग की बीमारी थी। वो कहाँ कहाँ पे थी आप बताएं। भैया यहाँ हाथ में था, पैर में, दोनों में था। आपके हाथ में और पैर में था, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप बाहर जब काम करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर भी आप काम, जैसे ही काम की छुट्टी होती थी तो आप अपने हाथ पैर को धुलने में बहुत ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे। कैसा जीवन था आपका उस समय, आप बताएं लोगों को। भैया ऐसा लगता था कि ठीक ही नहीं होऊंगा मैं। मतलब वो जो बीमारी है, आपको ऐसा लगता था कि जो सफ़ेद दाग की बीमारी है वो आपके जीवन से दूर नहीं होगा, और जिसके कारण आपको बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। यस भैया। आप बाहर काम करने के लिए जाते तो वहाँ पर भी इन सारी समस्याओं को लेकर जब आप लोगों के सामने ये नहीं सोचते थे कि कोई मेरे इस बीमारी को देखे। यस भैया, ऐसा लगता है कि मैं किसी सामने ये दिखाऊं ना। अपने पैर को भी नहीं खोलते थे, आप अपने हाथ को भी नहीं दिखाते थे, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता था कि लोग क्या सोचेंगे मुझे इस बीमारी में देखकर। यस भैया। तो फिर आपने इसके लिए डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर के लिए गया था। तो डॉक्टर दवा दिया तो उसको कुछ फर्क पड़ा? नहीं भैया, कुछ भी आराम नहीं मिला। कम से कम फिर आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है, कितने डॉक्टर के पास गए थे आप? 3-4 डॉक्टर पास गए थे। 3-4 डॉक्टरों से अलग अलग जाकर आपने इसके लिए इलाज कराया। तो डॉक्टर क्या बोलते थे कि सही होगा कि नहीं होगा? वो बोलते थे सही हो जाएगा। आपको दवा देते थे, वो बोलते थे सही हो जाए, लेकिन आपको कुछ आराम नहीं मिलता था। नहीं होता था। और आपका वो जो सफेद दाग की बीमारी थी वो आपको बढ़ भी रही थी कि वह उसी पे बढ़ भी रही थी, बढ़ती थी, जिसके कारण आप अपने परिवार के लोग भी आपको कई जगहों पर ले गए झाड़ फूक कराने के लिए। वहां पर क्या होता था? बहुत जगह भैया, कम से कम तांत्रिक लोग 10 जगह गए थे। 10 स्थानों पर आप झाड़ फूक कराने के लिए गए, तो वहां पर लोग कुछ मांगते थे, कुछ कहते थे आपको कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे। जीव मांगते थे, बलिदान, आपसे बलिदान की चीजें मांगते थे, लेकिन कुछ भी आपको आराम नहीं लगता था, नहीं होता था। और आप इन सारी अपने जीवन में शर्मिंदगियों का सामना करते थे। आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि जब मैं बाहर काम करने के लिए जाता था तो वहाँ काम भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे इसमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं अपने घर चलाता था। यस भैया, 2 महीने 3 महीने बहुत मुश्किल हो जाता था काम करते। फिर उसके बाद आप घर चले आते थे। घर चले आते उस समय आप क्या सोचते थे कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, लोगों के सामने उठ बैठ पाऊंगा कि नहीं? भैया यही सोचता था, तांत्रिक लोग दिखाते बोलते सही हो जाएगा। फिर यही मन में उदास रहता था कि मेरा इस समस्या कब खत्म होगा। घर की प्रॉब्लम, मतलब बहुत पैसा खर्च हुआ। कितने पैसे आप खर्च करती होंगे इन सारी बीमारियों में? भैया उनका मालूम नहीं, 20,000 से ज़्यादा ऊपर हो गया। आपने खर्च किए लेकिन कुछ भी फायदा आपको नहीं मिला? नहीं हुआ। आपने फिर चर्च के बारे में कैसे आपको पता चला? भैया हम दवा लेने के लिए गए थे बहन के लिए, तो मेडिकल वाला बोला कि आप जाइए यीशु आश्रम में। आप जब किसी दवा लेने के गए थे मेडिकल स्टोर पर, तो उस डॉक्टर ने आपको सुसमाचार बताया? यस भैया, सुसमाचार चर्च के बारे में बताया कि आप वहां पर जाइए, यीशु आश्रम चर्च में जाइए, निश्चय ही आपकी जो बीमारी है परमेश्वर उसे दूर करेगा। यस। फिर आप लॉकडाउन के समय में यहाँ पर चर्च में आए? यस भैया, लॉकडाउन जब पहला वाला लगा था तभी मैं आया था यहाँ तब पे। आप आए। यस। तो आप यहाँ पर आए तो परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया। यस भैया। और आपको बोला, भविष्यवाणी के वचन दिया कि आपका जो बीमारी है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया। और उसी दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष किया। धीरे धीरे कर करके वो सफेद दाग की बीमारी ठीक हो गई। यस भैया। ये आपकी पत्नी है? यस। इनकी क्या गवाही है? आप अपनी इनकी गवाही भैया, जब शादी हुआ तो 2019 में शादी हुआ था, तो 3-4 महीने बाद इनको पेट में दर्द हुआ। तो बहुत दवाई कराया, मेडिकल से लेकर आराम नहीं हो रहा था, तो हम अल्ट्रासाउंड गए कराने के लिए, तो पत्थरी निकला 5 mm का। डॉक्टर इनको जब अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर इनको बताया कि इनके पेट में पथरी है। हाँ। 5 mm की है, जिसके कारण इनको दर्द इतनी ज़्यादा होती थी कि ये दर्द को सह नहीं पाती थी। यस भैया। तो फिर क्या हुआ? जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो इलाज भी कराया होगा? अल्ट्रासाउंड करा, दवाई कराते थे तो तांत्रिक लोग दिखाते थे, वो लोग बोलते थे कि इनके घर का है, मतलब दुष्टात्मा को बताते थे। यही झगड़ा लगवाते थे हर चीज़। तो फिर हम वही सुसमाचार पाए परमेश्वर को, तो हमने यहाँ पे आए। आप दोनों लोग पति पत्नी इस चर्च में आए लॉकडाउन के पीरियड में, और परमेश्वर के दास ने आप दोनों लोगों के लिए प्रार्थना किया। यस। और उसी दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष किया। जो आपकी पत्नी के जीवन में 5 mm की पथरी थी और आपको 2 सालों से सफ़ेद दाग की बीमारी थी, जिसके कारण आप बहुत सारी शर्मिंदगियों को सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया और वो धीरे धीरे कर वो पूरी तरह से सफ़ेद दाग की बीमारी खत्म हो गई। यस भैया। आप दिखाइए कहां कहां पर था आपको सफेद दाग की बीमारी? इनके पूरे पैर में
ये दोनों पैर में सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण ये अपने पैर को किसी भी भाई के सामने को खोलते नहीं थे। ये हमेशा पैंट को पहने रखे थे, अपने पैर को खोलते नहीं। यहाँ तक कि भी जब ये काम करने के लिए जाते थे, वहाँ पर काम करने के बाद जब छुट्टी होती थी तो ये अपने हाथ को वहाँ पर नहीं धुलते थे, ना ही पैर को धुलते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी शर्मिंदगियों को सामना करना पड़ता था। लेकिन आज परमेश्वर ने इनके जीवन से पूरी तरह से उस बीमारी को दूर किया है, हर एक शर्मिंदगी को इनके जीवन से खत्म किया है। तो सब जन जोर से इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को हिलाएं, जोर से तारीफ करें, जोर से। 2 साल की सफेद दाग की बीमारियों से परमेश्वर इनको आजाद किया, इनके पत्नी को चंगा किया। आज ये पूरी तरह से आप कैसे आपका जीवन है भाई? भैया अब अच्छा जीवन है, आपका पत्नी भी ठीक है? ठीक है भैया, परमेश्वर ने आशीष दिया, लड़का हुआ है, एक संतान भी हुआ है। हाँ। अब आप कैसा अपने जीवन में महसूस कर रहे भैया हैं? अपने जीवन में अब तो खुशी महसूस है, खुश महसूस कर रहे हैं। अब जोर से तारीफ अच्छा करें, काम जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।